दोस्तों इन साइड भी मौजूद अगर में कुछ आमदद अमेरिका भारत तजारती टैरिफ तनाज़ा जो है वो ना सिर्फ जारी है बल्कि इसमें एक नई सूरत हाल सामने आई है और अमेरिका ने ट्रेड डील के लिए इंडिया के साथ जो मुज़ाकरात करने थे उन मुज़ाकरात को मनसूख कर दिया गया है। इन मुज़ाकरात के लिए अमेरिकी वफ़द ने इंडिया आना था और उसके लिए 25 से 29 अगस्त इन 3 दिनों के अंदर इनके मुज़ाकरात होने थे और ट्रेड डील को कोई ना कोई हतमी शक्ल दी जानी थी। लेकिन अब अमेरिका की तरफ से ये जो विज़िट है इसको मनसूख कर दिया गया है और इसका मतलब ये है कि भारत के ऊपर जो एडिशनल 25% टैरिफ लगाया गया था और उस पर अमल दरामद की तारीख 27 अगस्त तक मुकर्रर की गई थी, वो अब टैरिफ जो है वो इम्पोज हो जाएगा और इंडिया को मजमूई तौर पर 50% टैरिफ अदा करना पड़ेगा। इसके साथ साथ अमेरिका ने, अगर आपको याद हो, तो भारत को खबरदार भी किया था कि अगर ट्रंप और पुतिन के दरमियान जो अलास्का में होने वाले मुज़ाकरात थे वो अगर कामयाब नहीं होते तो फिर इस सूरत में भारत के ऊपर एडिशनल टैरिफ इम्पोज किया जाएगा, यानी ये जो टैरिफ की हद है ये 50% से भी आगे बढ़ जाएगी। अब इस सूरत हाल का मतलब ये है कि अमेरिका भारत को किसी तरह की कोई रियायत देने के लिए तैयार नहीं है और इसका ये मतलब भी लिया जा सकता है कि यूक्रेन और रूस के दरमियान अगर जंग बंदी का मुआहदा हो भी जाए तब भी ट्रंप जो है वो इंडिया को किसी तरह की कोई रियायत नहीं देगा। अमेरिका भारत के ऊपर पाबंदियों को जारी रखेगा और जो टैरिफ है 50% का वो बरकरार रहेगा। क्यों? ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है और अगर हमने इस सवाल का जवाब तलाश करना है तो मैं इसकी एक मिसाल, हल्की सी मिसाल आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं जो कि भारतीय मीडिया के जरिए हमारे सामने आई है। अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात अगरचे बेनतीजा रही है, इसका कोई हतमी नतीजा हमारे सामने नहीं आया, ना ही जंगबंदी हुई और ना ही जंगबंदी के ऊपर पुतिन की तरफ से किसी तरह का कोई ऐलान सामने आया। अलबत्ता भारतीय मीडिया ने इस मुलाकात के बाद जो खबरें नशर की हैं, जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी एक स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, उसमें इस बात का शुबा जाहिर किया गया है कि रूस ने ट्रंप को मामू बना दिया, उल्लू बना दिया और एक जाली पुतिन को भिजवा दिया डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए, यानी बॉडी डबल का इस्तेमाल किया गया रशिया की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुज़ाकरात के लिए और इसके लिए तौजीह पेश की गई उस फुटेज के ज़रिए जिसमें पुतिन जो हैं वो तैयारे से उतर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप उनका इस्तकबाल कर रहे हैं और दोनों साथ चलते हुए आ रहे हैं और उसमें एक एरो के ज़रिए बताया गया है कि ये जो दायां हाथ है पुतिन का ये हिल रहा है और दायां हाथ जो असल पुतिन है उसका नहीं हिलता। वो चूँकि केजीबी के एजेंट रह चुके हैं और एजेंट रहने की वजह से किसी ऑपरेशन के दौरान उनका हाथ जो था वो जाम हो गया और हाथ जाम होने की वजह से वो अपने दाएं हाथ को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन ये जो पुतिन सामने आ रहा है इसका दायां हाथ इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी वजह ये बताई गई कि जो पुतिन है, जो कि बॉडी डबल जिसको उन्होंने करार दिया, वो मुस्कुरा रहे हैं और वो जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी पुतिन और ट्रंप की, इसके अंदर ये जो बॉडी डबल था पुतिन का ये मुख्तलिफ शक्लें बना रहा है, अजीबोगरीब शक्लें बना रहा है, जबकि असल पुतिन जो हैं वो अमूमी तौर पर संजीदा रहते हैं और वो उनके चेहरे से किसी तरह का कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आता। तीसरी वजह इस खबर में जो कि इंडियन मीडिया से नशर की गई है वो ये है कि जनाब ये जो पुतिन जो कि बॉडी डबल जिसको उन्होंने करार दिया वो हंसते हुए उनके चेहरे पे खड्डा पड़ता है, यानी डिंपल पड़ता है। असल पुतिन के जनाब हंसते हुए ये खड्डा नहीं पड़ता। अब इसका मतलब ये है कि वो इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ा रहे हैं कि और अमेरिका का मजाक उड़ा रहे हैं कि अमेरिका इतना कमज़ोर हो चुका है कि उसको इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि डोनाल्ड ट्रंप से जो मिलने आ रहा है वो सही पुतिन है या गलत पुतिन है, असल पुतिन है या बॉडी डबल है। तो इसका मतलब ये है कि ट्रंप को इन्होंने अंडरमाइन करना था, ट्रंप को इन्होंने मामू बनाना था और ट्रंप को एक गैर जिम्मेदार अमेरिकन प्रेसिडेंट के तौर पर इस्टेब्लिश करना था। उसके लिए ये खबर सामने लाई गई, जबकि हकीकत ये है कि ये जो तमाम इल्ज़ामात आयद किए गए हैं
ये बिल्कुल गलत है। वीडियो में दिखाए गए व्लादिमीर पुतिन की तस्वीर असल है और ये दावा कि उसका दायां हाथ नहीं हिलता, ये सरासर गलत है। कई ऐसी वीडियोस, कई ऐसी तस्वीर जो कि क्रेमलिन ने खुद जारी की हैं, उसमें भी व्लादिमीर पुतिन का दायां हाथ हिलता हुआ वाज़ेह तौर पर नजर आता है, जो कि इस दावे को सरीहन गलत साबित करता है और कि जनाब उनका बॉडी जो मूवमेंट है वो नहीं होती। फिर उनके मुस्कुराते हुए और संजीदा दोनों अलग अलग जेस्चर होते हैं। एक बंदा अगर संजीदगी में है, उसके मुल्क पर अटैक किया गया है, यूक्रेन की तरफ से अटैक करते हुए सुखोई तैयारों को तबाह कर दिया गया है, तो इस मौके पर पुतिन जो है वो संजीदा ही रहेगा, संजीदा ही उसके तासुरात होंगे। मुस्कुराते हुए डिंपल पड़ते हैं, संजीदा रहते हुए डिंपल कतई तौर पर सामने नहीं आते। ये सरासर गलत मालूमात हैं और इनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अब जब बार बार मजाक उड़ाया जाएगा इंडियन मीडिया की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप का, तो आपका क्या ख्याल है कि दिल्ली के अंदर जो अमेरिकन एम्बेसी है वो इस सूरत हाल से कतई तौर पर लाताल्लुक रहेगी? मुमकिन नहीं है। वो हर तरह की रिपोर्ट्स, किसी भी मुल्क की एम्बेसी अपने मुल्क के हवाले से हर एक रिपोर्ट, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है, वो अपने तज्जिए के साथ अपने मुल्क को भेजती है। और अब तो ये बात वाज़ेह तौर पर सामने आ गई है, चाहे राजनाथ सिंह हो, उनके वजीर दिफा हो, अमित शाह हो, चाहे उनके वजीर दाखिला हो, या खुद मोदी हो, उनकी तरफ से जो बार बार बयानात आ रहे हैं वो इसी बात का तरफ इशारा करते हैं कि इन पाबंदियों का, इस टैरिफ का, वो उनकी नज़र में इसकी रत्ती बराबर भी कोई अहमियत नहीं है। लाल किले पे जो खिताब किया था मोदी ने, उसने वाज़ेह तौर पर इस बात का इज़हार किया था कि जनाब जिस तरह की मर्जी सूरत हाल हो, मुझे अपने फार्मर्स का, अपने वर्कर्स का, अपने लेबर का, मुझे उनके जो है ना वो इस्तेहकाक का ख्याल रखना है और जहाँ जहाँ से हमें रियायत मिलेगी वो लेंगे। असल सूरत हाल अगर आपको याद हो तो अलास्का से वापसी पर डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया था और उसमें उसने कहा था कि जनाब ये जो रूस है उससे सस्ता तेल लेना इंडिया बंद कर देगा, जबकि हकीकी सूरत हाल इसके बरखिलाफ है। इंडिया अपनी टोटल यूज़ का तकरीबन 41% तेल जो है वो रशिया से लेता है। अब रिसेंटली इंडिया जो है वो पहले 2 लाख बैरल ऑयल पर डे इंपोर्ट करता था रशिया से। अब ये पाबंदियां आयद करने के बाद जो ताज़ा तरीन अदादो शुमार सामने आए हैं, इसके मुताबिक ये जो ऑयल पर डे की इंपोर्ट है रशिया से, इंडिया ने वो बढ़ा दी है। अब 2 मिलियन जो बैरल ऑयल है पर डे इंडिया इंपोर्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो अपने ऑयल रिजर्वायर्स में इजाफा कर रहा है कि अगर पाबंदियां लग भी जाएं, अगर उसको किसी तरीके से रशिया से ऑयल की इंपोर्ट बंद करनी पड़े, तब भी उसके पास इतना ऑयल मौजूद हो कि जनाब वो 2-3 महीने गुजारा कर सके। तो ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से ये जो ट्रेड डील है, इस ट्रेड डील की जो बुनियादी तौर पर यह तासुर दिया जा रहा था कि यूक्रेन रशिया जंग होने के बाद इंडिया के ऊपर ये जो टैरिफ पाबंदियां हैं ये नरम हो जाएंगी। जबकि अभी जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट सामने आई है, जिसका जिक्र मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज़ में किया, कि अमरीकी ट्रेड डेलीगेशन ने 25 से 29 अगस्त तक भारत का दौरा करना था और ट्रेड डील के ऊपर बातचीत करनी थी। अब अमरीका ने इस दौरे को मनसूख कर दिया, मुअत्तल नहीं किया, मुलतवी नहीं किया, मनसूख कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका किसी भी सूरत अपनी बात से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है कि इंडिया से ट्रेड डील तब होगी जब वो रशियन ऑयल को इंपोर्ट करना बंद कर देगा। और इंडिया इंपोर्ट बंद करना तो दूर की बात है, उसने तो तेल की इंपोर्ट की शरह है उसमें इजाफा कर दिया। अब अगर ये मुज़ाकरात जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया अलास्का में होने वाले, उसके बाद व्लादिमीर पुतिन ने आज जो है एक क्रेमलिन के अंदर इजलास बुलाया, जहां पर उन्होंने अपने जो हुक्काम हैं उनके साथ गुफ्तगू की, जिसमें सदारती एग्जीक्यूटिव ऑफिस, हुकूमत, स्टेट डूमा, वजारतों और एजेंसीज के आला ओहदेदार मौजूद थे। और उसमें व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि उनकी अमरीकी हम मनसब डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात बहुत मुफीद रही है। ज़्यादातर यूक्रेन तनाज़े पर बात की है, लेकिन दोनों ममालिक बामी ताउन के तमाम शोबों पर भी तबादला ख्याल हुआ है। और उनका ये कहना था कि मैं ये कहना चाहूँगा कि ये दौरा बर वक्त और बहुत ही मुफीद था।
यूक्रेनी बहरान के मुमकिन हल के बारे में बात की जो कि एक मुनसिफाना बुनियाद पर हो, और यकीनन ये हमारे लिए मौका था, हमने इसको इस्तेमाल किया। हम इस बहरान की जड़ों और उनके असबाब के खात्मे तक लड़ाई नहीं बंद करेंगे। तो ये उसकी तरफ से वाज़ेह ऐलान आ गया सामने। इसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने भी मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा है कि यूक्रेन को रूस के साथ जंग ख़त्म करने के लिए मुआहदा करना चाहिए, क्योंकि रूस एक बड़ी ताकत है। और ट्रंप ने इनफैक्ट ये बात करके अपनी पॉलिसी से डिविएट किया है। उनका ये कहना है कि वो और पुतिन इस बात पर मुत्तफिक हुए हैं कि जंग ख़त्म करने का सबसे मौसर तरीका बराह रास्त अमन मुआहदा है। फिर वो फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू करते हुए उनका ये कहना था कि पुतिन के साथ मुलाकात में ज़मीन के तबादले और यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी गारंटीज़ पर भी बातचीत हुई है और हम इस पर मुत्तफिक हैं। उनसे सवाल हुआ कि क्या ज़ेलेंस्की इस बात को तस्लीम करेंगे, तो उनका ये कहना था कि यूक्रेन को इस पर इत्तफाक करना होगा, शायद वो इनकार कर दें। फिर उनसे पूछा गया, यानी यूक्रेन इनकार कर दे इन टर्म्स एंड कंडीशन पर कि वो अपनी ज़मीन रूस के हवाले कर दे। फिर ट्रंप से पूछा गया कि वो ज़ेलेंस्की को क्या मशवरा देंगे, तो उनका जवाब था कि मुआहदा करना होगा। देखें, रूस बड़ी ताकत है, यूक्रेन नहीं। यूक्रेन अच्छे सिपाही हैं, लेकिन हकीकत मुख्तलिफ है। तो ये इशारा था कि यूक्रेन को पुतिन की टर्म्स एंड कंडीशंस पर मुआहदा करना होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, ये जो मैंने गुफ्तगू आपके सामने रखी है, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया के ऊपर सख्ती कम होगी। बिल्कुल कम नहीं होगी। ये वाज़ेह तौर पर मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, क्योंकि ये मामला अब ट्रंप और मोदी दोनों के दरमियान है। ये ममालिक के दरमियान इस वक्त तनाज़ा नहीं है, ये शख्सियात के दरमियान तनाज़ा है। मोदी ने बार बार ट्रंप की ईगो को हर्ट किया है, बार बार जो है वो इस बात का क्रेडिट ले रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई उसने रुकवाई है। मोदी इस बात का क्रेडिट उसको देने के लिए तैयार नहीं है। मोदी बार बार कहता है कि जनाब, हमने आपस के अंदर डीजीएमओस के लेवल के ऊपर बातचीत हुई और डीजीएमओस ने सीज फायर किया है। वो ट्रंप को जो है ना वो इसका जो है ना वो क्रेडिट देने के लिए तैयार नहीं है। और फिर ट्रंप मुसलसल इस बात का इजहार कर रहा है, बार बार इस बात का इजहार कर रहा है कि हमने रुकवाई है। फिर उसने तैयारों का जिक्र भी कर दिया, पहले 5 और अब 7 तैयारों पर आ गया है। और अगर ये रविश बरकरार रही तो मुझे ऐसे लगता है कि वो सैटेलाइट इमेजेस भी जारी कर देगा, वो रफाल तैयारों की तबाही के भी जो है ना वो चीज़ें सामने ले आएगा। और फिर अभी तक तो उसने किसी मुल्क का नाम नहीं लिया कि किस मुल्क ने तैयारे गिराए हैं। मुमकिन तौर पर वो अगली मरतबा इस बात का वाज़ेह तौर पर इजहार कर दे कि किस मुल्क ने तैयारे गिराए हैं। तो सिचुएशन इस वक्त अमेरिका इंडिया रिलेशंस नहीं है, बल्कि ट्रंप मोदी रिलेशंस हैं, और ये कशीदगी का शिकार हैं। जिस तरीके से अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि इंडिया ने ट्रेड डायलॉग के दरमियान हमें जिच करके रख दिया, हमें महसूस हुआ कि इंडिया जो है वो ट्रेड एग्रीमेंट करना ही नहीं चाहता। वो बार बार जो है वो टोपियां घुमा रहे थे। तो उसका ये कहना था अमेरिका के वज़ीर ख़जाना का कि ये सूरत हाल हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है, जिसका अक्कासी हमें अमेरिका के इस फैसले से सामने आती हुई नज़र आती है कि उसने ये जो विज़िट था उसको मनसूख कर दिया। और फिर इंडियन मीडिया इस सारी सूरत हाल में, फेक न्यूज़ का तो वैसे ही इस वक्त बादशाह बन चुका है ना इंडिया, तो उसने ये जो ट्रंप और पुतिन मुलाकात के हवाले से जो वीडियोस चलाई हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि वो ट्रंप को अब पर्सनल लेवल के ऊपर ट्रोल कर रहे हैं। और इंडियन मीडिया के बारे में ये बात तो ढकी छुपी नहीं है कि उसको तो गोदी मीडिया कहते हैं, कि ऐसा मीडिया जो कि मोदी के इशारों पर चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इंडियन मीडिया से जो भी इस हवाले से ट्रंप के ख़िलाफ़ ख़बरें चल रही हैं वो नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से चल रही हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर इंडिया अमेरिकन ट्रेड डील होना, टैरिफ में कमी, इस बात का मुझे कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। और जब आप पुतिन को भी जो है वो नकली पुतिन कह देंगे तो मुझे ऐसे लगता है कि इसके असरात इंडिया और रशिया ताल्लुकात के ऊपर भी आएंगे कि जनाब आप हमारी एक इतनी बड़ी डिप्लोमेसी है, आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तो सिचुएशन ज़रा थोड़ी सी इस हवाले से मुझे ख़राब नज़र आती है। और अब जो बॉडी डबल वाली जो गेम डाली है इंडिया ने, उस पर तो वाह वाही की जा सकती है, इसके अलावा क्या कहा जा सकता है। ज़रूर हर की जगह आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।